बाबा जी की पाती कार्यक्रम में पाटेश्वर धाम से आपका स्वागत है। मैं पाटेश्वर धाम जिला बालोद छत्तीसगढ़ से राम बालक दास महात्यागी। प्रतिदिन हम बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आपको पाटेश्वर धाम का भी दर्शन करा रहे हैं। इस घनघोर जंगल में परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली पाटेश्वर धाम में माँ गंगा का कुंड है, जिसे हम स्वर्ण गंगा कुंड कहते हैं। स्वर्ण गंगा कुंड जो पहले प्राचीन काल से एक प्रवाहित नाले के रूप में था। यहाँ हरदम पानी रहता था। पूरे जंगल में एक ही जगह जल का स्थान होने के कारण जंगल के पूरे वन्य जीव यहीं से जल प्राप्त किया करते थे। परम पूज्य गुरुदेव भगवान जब 1975 में यहाँ आए तो इस स्थान पे तपस्या करने का और इस स्थान पे यह सुरम्य पाटेश्वर धाम और जहाँ पर अब विश्व का द्वितीय माँ कौशल्या मंदिर बन रहा है, ये सारी संरचना श्री गंगा मैया के कारण ही हुई। आज हम गंगा मैया में स्नान करने आए हैं, उनके जल का पान करने आए हैं। सूर्य ग्रहण या अन्य पर्वों में मां स्वर्ण गंगा के जल से स्नान किया जाता है। यहाँ का जल भी गंगा जल की तरह पवित्र है, ये कभी खराब नहीं होता। लोग विभिन्न चर्म रोगों में भी इसका उपयोग करते हैं और पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा बहुत ही सुंदर नर्मदा जी का नाम इनको दिया गया है। मैं बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज आपको स्वर्ण गंगा कुंड के दर्शन भी कराऊंगा और हम आप सभी लोगों को इसी माध्यम से स्नान भी करवाएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज हम स्वर्ण गंगा कुंड में आपको लेकर के आए हैं। श्री पाटेश्वर धाम में स्वर्ण गंगा कुंड स्थापित है। किसी भी तीर्थ में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तीर्थ को बनाने के लिए वहां की प्राचीनता, वहां स्थापित तीर्थ वो नदी के रूप में हो, सरोवर के रूप में हो, कुंड के रूप में हो, जलाशय के रूप में हो, और तीसरी बात होती है वहां पे स्थापित परमात्मा तत्व का यहाँ जाने से हमको लगे कि यहाँ शरीर विराजमान। पाटेश्वर धाम की प्राचीनता के बारे में यहाँ की लोक मान्यता है कि जो जामड़ी शब्द है, जामड़ी पाटेश्वर धाम, हम ज्ञान पाटेश्वर धाम कहते हैं, इसमें जामड़ी शब्द है। जामड़ी अर्थात जमदग्नि ऋषि की तपस्थली। यहाँ की लोक मान्यता से यह जमदग्नि ऋषि की तपस्थली है। दक्षिण कौशल विदर्भ प्रांत की सीमा पर भगवान जमदग्नि ऋषि का आश्रम था, ऐसा वेदों में आता है। साथ ही ये स्वर्ण गंगा कुंड के रूप में आज प्रचलित है। सदा से इसे एक बहते हुए नाले के रूप में लोग देखा करते हैं। इस पूरे वन्य क्षेत्र में जल का नामो निशान नहीं है। 5-10 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं जल नहीं है और ये 1200 फीट की ऊंचाई पर पाटेश्वर धाम है, वहां जल का स्थान है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि यह प्राचीन ऋषि मुनियों की तपस्थली है। 1975 में जब परम पूज्य सदगुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी यहाँ पर आए, उस घनघोर जंगल में उन्होंने क्या देखा? वो कई बार कहते हैं, धुनी पानी सिद्धों की बानी। जहाँ जलती हुई अखंड धुनी हो और जहाँ साक्षात गंगा मैया प्रकट रूप में विराजमान हो, तो वहां पर कोई भी सिद्ध ऋषि रम सकता है। गुरुदेव ने जल का स्थान देखा और वन्य जीवों को तकलीफ ना हो, इसलिए गुरुदेव ने इस जल के स्थान से करीब 200 मीटर की दूरी पर अपनी धुनी जलाई। 1975 से प्रज्वलित वह धुनी आज भी अखंड जल रही है और मां नर्मदा या स्वर्ण गंगा विभिन्न नामों से जाने जाने वाली यह तीर्थ स्थान का जल भी अविचल, अमल, निर्मल, धवल और अक्षय बना हुआ है। कड़ाके की गर्मी में भी यहाँ का जल स्रोत सूखता नहीं। ये अवश्य है कि अब जनता जनार्दन ज्यादा आने लग गए हैं। पहले तो सारे पूर्णिमा के स्नान यहीं करते थे सभी लोग। बाद में लोगों की ज्यादा आवागमन के कारण इसे कुंड का स्वरूप दिया गया। सुंदर लाल पत्थर से अष्टकोणी कुंड इसको बनाया गया है। कुंड में मां स्वर्ण गंगा की सुंदर सी मूर्ति भी लगाई गई है। पाटेश्वर धाम आने वालों के लिए एक बहुत ही सुंदर ये आकर्षण का केंद्र है, दर्शन का केंद्र है। जल अब यहाँ का दुर्लभ हो गया है, यहाँ स्नान करने का अनुमति नहीं है। आज बड़ी इच्छा हुई कि हम मां स्वर्ण गंगा के जल से स्नान करें, तो हमने जल पात्र ला करके स्नान किया भक्तों के साथ। कभी कभी इस तरह हम स्नान करते हैं और भक्तों को भी स्नान का अवसर मिलता है। लेकिन आप जब भी पाटेश्वर धाम आए तो जरूर महत्व को जानकर किसी का दर्शन करना वो ज़्यादा आनंददायक होता है। अब आज आप महत्व समझ गए हैं कि स्वर्ण गंगा कुंड का क्या महत्व है। यहाँ का जल गंगा जल की तरह पवित्र है। ये जल कभी खराब नहीं होता।
लोग घरों में ले जाकर रखते हैं, विभिन्न चर्म रोगों में उपयोग होता है। साथ ही साथ हम इसे भगवान पाटेश्वर जी का चरणामृत के रूप में स्वीकार करते हैं। ये भगवान शिव का ही चरणामृत है और ये औषधि गुणों से युक्त है यहाँ का जल, क्योंकि चारों तरफ 1200 फीट ऊंची पहाड़ियाँ, उसके बीच में तलहटी में माँ स्वर्ण गंगा का यह कुंड, तो चारों तरफ के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से छना हुआ जल यहाँ एकत्रित होता है आकर, इसलिए यह जल अपने आप में अमृत तुल्य है, गंगा जल के समान है। महत्व जानने के बाद अब आप जब भी आएंगे पाटेश्वर धाम, माँ स्वर्ण गंगा का दर्शन करिएगा और यहाँ के जल का आचमन भी करिएगा और अपने साथ जल लेकर के भी जाइएगा। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हम समसामयिक विषयों के साथ साथ पाटेश्वर धाम के विभिन्न दर्शन आपको कराते हैं। आज के दर्शन में मैंने स्वर्ण गंगा कुंड का आपको दर्शन कराया। आप जरूर अपने अनुभव हमारे साथ बांटिएगा। प्रतिदिन शाम को 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम देखना ना भूलें। देखने के बाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, घंटी प्रेस करें ताकि आप सूचना से जुड़े रहें और अपने मित्रों को, परिवार को, सबको, परिचितों को शेयर करें। सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सभी में आप इन वीडियोस को अपलोड करें, उनको भेजें ताकि वो भी इन नई नई जानकारियों से जुड़ सकें। यह पाटेश्वर धाम बहुत ही दिव्य लोक है, देवताओं के गमन का लोक है, ऋषियों की तपस्थली है और ऐसे स्थान में माँ स्वर्ण गंगा हम सभी के लिए प्राणदायिनी है, जीवन दावनी है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह आप सभी प्रेम और स्नेह बनाए रखें। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। एहि च सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंप्य मां भक्त्या गृहानर्घ्य दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, भुवन भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे मन में जो कर दे, मेरे मन में अब कर दे तू कृपा की बरसा। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं
इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।